हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट्स जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए क्योंकि चैप्टर के नाम में आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई हमने करंट पढ़ा, करंट चीज़ क्या है। ईजी भाषा में कहूँ तो करंट एक फ्लो होता है किसी भी चार्ज का। क्या होता है? फ्लो। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी चार्ज फ्लो करता है उसे हम करंट कहते हैं। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, लाइक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई सा भी चार्ज हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज ही होगा, कन्फर्मली नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें कोई भी चार्ज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें सिर्फ नेगेटिव ही होगा। अगर कोई और है तो वो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे उसे। ओके, तो ये तो थी डेफिनेशन। अब इसके इफेक्ट्स हम पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ करंट, टोटल 3 इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हीटिंग इफेक्ट, ये वाला हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। ये 3 इफेक्ट्स होते हैं। कुछ बच्चे समझते हैं कि लाइट इफेक्ट भी होता है, लेकिन लाइट इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं। लाइट इफेक्ट तब बनता है, लाइट कब प्रोड्यूस होती है? जब भाई हीट प्रोड्यूस होती है। जब तक हीट ही प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो आप लाइट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? तो देखो, नाम से ही सारा समझ आ रहा है। हीटिंग इफेक्ट, जब भी किसी कंडक्टर से हीट पास होगी बस हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की मैग्नेटिक क्वालिटी। केमिकल इफेक्ट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की केमिकल क्वालिटी। तो आज की इस वीडियो में हम हीटिंग इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। बिना देरी करे चलो हीटिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन लिखी गई है हीटिंग इफेक्ट की। व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास किया जाता है। कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इजी वे में बता रहा हूँ आपको। और इंसुलेटर जिसमें से नहीं हो पाती, ये अभी इतना याद रखो इजी वे में। ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जो कि उनका हाई रेजिस्टेंस है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो भाई वो दोनों आपस में कोलाइड कर सकते हैं, टकरा सकते हैं और फ्रिक्शन बन सकता है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो मूव कर रहे हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी उनकी काइनेटिक एनर्जी। इस तरह हमारे करंट के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों, करंट को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या इसका हर जगह डिसएडवांटेज ही होता है? कहीं हम इसका एडवांटेज यूज़ नहीं कर सकते? लेकिन हमने इनका एडवांटेज यूज़ भी किया है कुछ चीज़ों की मदद से। जैसे पहला हमारा आता है बल्ब। ये मैं CS के और LED वाले बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं फिलामेंट वाले बल्ब की, जो कि येलो ग्लो करता है। आपको ये ज़्यादातर रेडियो या ठेले जो लेके घूमते हैं ना, उनके पास मिल जाएगा। वैसे आजकल वो लोग भी LED लाइट लेके घूमने लगे हैं, लेकिन पहले वो स्टोव यूज़ करते थे, फिर ये फिलामेंट वाला बल्ब यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक फिलामेंट होता है, इस तरह से गोल गोल घुमा हुआ होता है, और इस फिलामेंट का नाम होता है टंगस्टन। टंगस्टन एक प्योर मेटल है, कोई मिलावट नहीं हुई है। नॉर्मली इसमें फिट किया जाता है टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए इसके अंदर यूज़ किया जाता है। क्यों? अगर मेल्टिंग पॉइंट लो करेंगे तो ग्लो कब करेगा बल्ब? तब करेगा ना जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर आएगी, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी, फिर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। और अगर हमने लो मेल्टिंग पॉइंट वाला लिया, मतलब जो कि जल्दी पिघल जाएगा, कम टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, तो वही फ़ायदा क्या होगा? जैसे ही थोड़ी हीट आएगी वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है फिलामेंट। तो भाई अगर हम कोई और यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, तो वो तो पिघल जाएगा। इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ 3000 सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जल्दी हीट अप हो जाएगा एंड तुरंत ही ग्लो करने लग जाएगा, एंड जल्दी वो मेल्ट भी नहीं होगा, जिससे हमारे बल्ब काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है फ्यूज़। फ्यूज़ है ना, आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिल जाएगा। आपकी मशीन वगैरह, TV, सब चीज़ में, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आपको मिल जाता है फ्यूज़। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, आप फोटो में देख सकते हो। तो इसके अंदर एक पतला सा तार होता है, कॉपर प्लस निकल का एलॉय होता है। किसका? कॉपर प्लस निकल का, CuNi अलॉय भी आप सिंपली इसे लिख सकते हो।
ओके। सो ये है ना, बाहर का जो होता है हमारे तार वगैरह, उनसे इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फिलामेंट का हाई था, इसका लो होता है। क्यों लो कर दिया इसका? क्योंकि जब इसे अटैच किया जाएगा बाकी के सर्किट से, इसमें बीच में कहीं भी अटैच कर दिया जाता है हर एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर। सो क्या होगा, जैसे ही तेज़ बिजली आएगी, हाई वोल्टेज बिजली आएगी, तो भाई वो आपकी मशीन को डैमेज कर सकती है, आग वगैरह भी लग सकती है एंड कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। इससे बचाने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई वोल्टेज आते बहुत गर्म हो जाएगा, वहीं कि वहीं पिघल के टूट जाएगा और बस इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओके। अगला आता है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो आपने ज़रूर देखा होगा इस टाइप का हमारा हीटर भी इस टाइप का आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो ये देखो, इस फोटो में आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही पतले वायर्स होते हैं जो पूरे हीटर के अंदर फैले होते हैं। अब ये वायर्स क्या होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी ये तुरंत बहुत तेज़ी से गर्म होने लग जाते हैं एंड इनकी गर्मी से हम हमारे सर्दियों में इनको यूज़ करते हैं। सर्दियों में, अभी सर्दियाँ ही चल रही है तो सबने ज़रूर यूज़ किया होगा। ओके। सो ये थे हमारे हीटिंग एलिमेंट्स। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अगली वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल पावर को करने वाले हैं। सो अगली वीडियो अगर आपको सबसे पहले देखनी है तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी आके सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी कॉन्सेप्ट यू कैन गिव मी द डाउट इन कॉमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।